This conference will now be recorded. So now today we have just execute Azure app services. आज हम बात कर रहे हैं Azure app services की. तो ये हमारा टॉपिक है. It's completely related to like compute-less. तो ये हमारा compute-less infra है. That means infra managed by Azure. आप कोई भी इंफ्रा इसके अंदर यूज करेंगे वो Azure मैनेज करेगा. लुक लाइक का कि अगर मैं एक तरीके से बात करता हूँ कि मैंने आपको एक टास्क दिया लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड. तो गाइस जब भी आप वेबसाइट कोई भी क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो तो आप लोग क्या करते थे कि हमारे पास दो ऑप्शन है Azure में कि या तो हम कंप्यूट या कंप्यूट लेस. यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप कंप्यूट सर्विस यूज कर रहे हैं या कंप्यूट लेस. कंप्यूट और कंप्यूट लेस का मतलब है कि एक में क्या यू कैन क्रिएट ऑन इंफ्रा. आप यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो. अपनी नीड की अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. बट यहाँ पर क्या है द कंप्यूट लेस में देयर इज नो इंफ्रा लेयर इज अवेलेबल. तो इंफ्रा मैनेज बाय Azure. यानी कि एक तरफ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करोगे. अगर आप कंप्यूट सर्विस यूज करते हैं तो कंप्यूट सर्विसेज के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है यू कैन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यू कैन क्रिएट virtual network, create computes, virtual machines, then select AMI images, then go to the next part is look like a select network, IP address. तो ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हो. लाइक आपको NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप रिक्वायर्ड होता है, VNet रिक्वायर्ड होता है, नाउ VM वर्चुअल मशीन्स रिक्वायर्ड होती है, इसकी इमेज रिक्वायर्ड होती है. तो ये सारी की सारी चीजें आपको नीड पड़ती है आप जब भी जो है कोई भी कंप्यूट लेस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं. तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं कि आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, देन वर्चुअल नेटवर्क्स के अंदर यू कैन क्रिएट अ सबनेट. आप सबनेट्स का एग्जीक्यूट करेंगे. फिर एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे. इस वर्चुअल मशीन के लिए आपको इमेजेस चाहिए. देन यू आल्सो नीड अ PIP, पब्लिक IP. यस और नो गाइस, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो इससे पहले हमने वेब सर्विसेज बनाई है एवरीवन. बट इफ यू गो इन अ कंप्यूट लेस में यू डोंट रिक्वायर दिस ऑल थिंग्स. हमें ये कुछ भी चीज नहीं चाहिए. दीज एवरीथिंग मैनेज बाय Azure. तो यहाँ पर क्या एक बना हुआ इंफ्रा मिलेगा. अब हमें उसी पर बने हुए इंफ्रा पे अपनी एप्लीकेशंस को क्या करना है एग्जीक्यूट करना है. अब वो एप्लीकेशंस आपकी .NET से रिलेटेड हो, आपकी जावा से रिलेटेड हो, आपकी PHP से रिलेटेड हो, आपकी पाइथन से रिलेटेड हो. यानी कि आप कोई भी किसी भी टाइप्स की एप्लीकेशंस को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं कंप्यूट लेस. और कंप्यूट लेस के अंदर इस सर्विस को बोला जाता है ऐप सर्विस. तो आज का हमारा टास्क है द डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड. तो गाइस हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट इस वाले कंप्यूट्स के थ्रू कर चुके हैं. नाउ कि अब हम जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो कंप्यूट लेस के थ्रू. एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप ऐप सर्विसेज यूज करते हो, व्हेन यू यूज ऐप सर्विस,
यूज प्लान। यहाँ पर आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, प्लान आपको यूज करने पड़ेंगे। प्लान्स का मतलब है कि जिस तरीके से आपके मोबाइल फोन्स के मंथली रिचार्ज प्लान्स होते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास क्या ऐप सर्विसेज के प्लान है। उन प्लान्स में आपको पता लगेगा कि आपको कितनी रैम की रिक्वायर्ड है, कितना स्टोरेज चाहिए आपको, एंड क्या क्या सर्विसेज आपको ऐप सर्विस के साथ रिक्वायर्ड है। गॉट इट ना गाइस। हम देखते हैं कि हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो कितने जीबी हमारे मैसेज के वो डेटा मिलेगा, कितनी कॉलिंग्स फ्री मिलेंगे, कितने मैसेजेस मिलेंगे, क्या क्या पैक हमारे सर्विस प्लान पर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप कंप्यूटर सर्विस ऐप सर्विसेज का यूज करेंगे, ऐप सर्विसेज का, तो यहाँ पर भी आपको क्या ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि आपको जो है कौन सा प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। लाइक कि आपको यहाँ पर बैकबोन मिलेगा, ऑटो स्केलिंग फीचर्स, तो एन नंबर ऑफ फीचर्स आपको यहाँ पर हर प्लान में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग स्टोरेज होंगे, और उसी के हिसाब से ही आपके इस प्लान के चार्जेस भी होंगे जो भी आपके मंथली बेसिस पे होगा। गॉट इट गाइस? So how to execute? So like how to deploy website in cloud? तो guys यहाँ पर वेबसाइट क्लाउड करने के लिए यहाँ पर क्या है कि सिंपली मैं एक नॉर्मल एक वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पैनल। देन क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप, जो कि रिक्वायर्ड है ही, वो हमें कराना ही पड़ेगा और क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट and select a resource group name is like a my app SERVICA service RG, and now we have create in central India location or whatever जहाँ पर आप चाहते हो, review and create। Now guys, I'm just again back to home and you can see the 3 lines options यहाँ पर आ रहा है app services। So what is the app services? The simply create, build, deploy and manage powerful web, mobile and API apps for employee or customer using a single backend built standard-based web app API using .NET, Java, Node.js, PHP and Python। किसी से भी रिलेटेड आपको अपनी एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करानी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट वेब ऐप। If I click on web app services, select the resource group and give the app service name. Like I'm just give the app service name like INDIA India app. So India hyphen ICCP1. Yeah, I'm just give the India ICCP1. तो गैस मैंने यहाँ पे एक नाम दिया है इंडिया ICCP वेब 1 या ICCP वेब 1। तो ये मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया। इंडिया में एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ इंडिया ICCP वेब 1 में। नाउ द पब्लिश कि आपकी जो ऐप है ये एक डॉकर डेवऑप्स के कंटेनर्स पे हो या स्टैटिक वेबसाइट है, तो हम कोड के थ्रू हमारे पास कहते हैं कि शायद हमारे पास खुद की अपनी कोई वेबसाइट है। वी हैव सिलेक्ट अ कोड, सिलेक्ट अ लैंग्वेज कि आपका जो कोड है वो .NET बेस्ड है, जावा बेस्ड है, Node.js है, तो किस चीज से रिलेटेड है ना। हम सेलेक्ट फॉर एग्जांपल कि मेरा कोड PHP का है, तो PHP के साथ मोस्टली लाइनक्स कंफर्टेबल्स होता है। तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर दिया है। नाउ द सिलेक्ट लोकेशन, सो यू कैन सिलेक्ट कि आप किस लोकेशन पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो नाउ गाइस आई एम सिलेक्टिंग सेंट्रल इंडिया लोकेशन। दिस इज अ प्लान। तो ये आपका यहाँ पे प्लान आ रहा है लाइक
लिनक्स का इन्होंने नाम दे दिया, यहाँ पे आ रहा है प्लान। तो यहाँ पे देखिए प्लान, अलग अलग टाइप्स के प्लान है जो मैं भी आपको बता रहा था कि आपको किस टाइप्स के प्लान चाहिए, क्या क्या आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि जो भी आपकी एज पर द मंथली फीस होगी, लाइक अ बेसिक प्लान्स में आपको 1.72 GB और 10 GB स्पेस मिल रहा है, ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ये आपकी आएगी। तो ये आपके पास प्लान्स हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे फ्री टायर वाला लेना है तो फ्री F1 ओनली 60 मिनट्स के लिए आपका फ्री होगा इन अ डे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेसिक B1। तो बेसिक B1 के अंदर भी आप देखिए कि अप्रोक्सीमेटली मेरे 1000 रुपीज या के रुपीज के आसपास का प्लान आ रहा है। बट यहाँ पे फ्री टायर दे रहा है कि 1.414 रुपीज तक का आपके पास से फ्री लिमिट है इसके पास। तो मैं फिलहाल बेसिक प्लान ले रहा हूँ, आई एम नॉट अलाउ एनीथिंग। सो ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके प्लान हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कर सकते हैं। नाउ सेंटर इंडिया हो गया, प्लान सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे अगर कोई आप डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी कर रखना चाहते हैं तो कर सकते हो, बट आई एम नॉट क्रिएट एनी डेटाबेस। डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं। नेक्स्ट नेटवर्किंग। तो क्या देखिए यहाँ पे आ रहा है इनेबल पब्लिक एक्सेस। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑन, यानी कि अगर आप पब्लिक एक्सेस करते हो तो आप किसी भी टाइप्स का, चाहे वो विद इन क्लाउड हो या वो क्लाउड से बाहर हो, आप कोई भी नेटवर्क के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करा सकते हो। और अगर आप कोई स्पेसिफिक नेटवर्क ऐड कराना चाहते हो, लाइक आपने अपना अगर कोई वर्चुअल नेटवर्क आप चाहते हैं कि सिर्फ विद इन पर्टिकुलर इसी नेटवर्क पर ये मेरा एग्जीक्यूशन हो, तो मैं अपना वो नेटवर्क भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। बट यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐप सर्विसेज पे मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ वेबसाइट्स की, उनको आप लोग भी क्या करें, एक्सेस करें। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ और पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स को ऑन रहने दे रहा हूँ। नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। अब गाइस जब यहाँ पर ये आपकी ऐप सर्विसेज बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक ऐप सर्विस एग्जीक्यूट करी है। तो जब आप इस ऐप सर्विस ही आपकी बन जाएगी, तो अब आता है कि सर इसमें डिफॉल्ट वेबसाइट आपके पास शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि ऐप सर्विस में हाउ टू अपलोड अ वेबसाइट, बट आप अपनी कस्टमाइजेशन वेबसाइट्स को कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि विंडोज में तो हम लोग क्या करते थे, इजीली मशीन्स को लॉगिन करा, iNetpub डायरेक्टरी के अंदर गए और वहां पे हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। बट यहाँ तो हमारे पास इंफ्रा का एक्सेस ही नहीं है, मतलब कंसोल ही नहीं है, तो हम कैसे वेबसाइट्स को अपलोड करेंगे? यस और नो एवरीवन? गाइस गॉट इट माय पॉइंट? मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ? यस सर। तो गाइस ये चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं क्या करूंगा, इस ऐप सर्विस की, ये मेरा सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम पे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा एंड दिस सॉफ्टवेयर नेम इज फाइलजिला। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइलजिला सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल करूंगा, जो कि फाइलजिला क्लाइंट सॉफ्टवेयर के नाम से होगा, क्लाइंट लेना है इसका। तो फाइलजिला क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा एंड नाउ जो ये मेरी सर ऐप ये सर्विसेज है। सर ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रहेगा? हाँ, तो ये एक सॉफ्टवेयर आपको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इन लैपटॉप, जो भी आपका फिजिकल लैपटॉप है। देन उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे गाइस, आपकी जो ऐप सर्विस है, ऐप सर्विसेज में आपको क्या करना है, क्रिएट यूजर नेम, क्रिएट पासवर्ड एंड
नीड FTP एक्सेस। तो आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। तो जब भी आप ऐप सर्विसेज बनाएंगे तो ऐप सर्विस आपको ये 3 चीजें देती है। इन 3 चीजों की हेल्प से आप इस ऐप सर्विस को अपने सिस्टम पर इस सॉफ्टवेयर पे एक्सेस करोगे, और एक्सेस करने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी जो भी वेबसाइट या व्हाटएवर जो भी सर्विस आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, आप ऐप सर्विस के कंसोल पर अपलोड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तिलजोत, महेश, मेहताब, नीरज, नीतीश, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो हाउ टू एग्जीक्यूट? सो सिंपली गाइस, देखिए मेरे पास जो सिस्टम है इस पे ऑलरेडी फाइलजिला सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करा हुआ है। एंड यहाँ पे जब फाइलजिला इंस्टॉल कर रहे हो तो एक तरफ ये मेरा सिस्टम आ रहा है एंड ये जो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है यहाँ पर ब्लैक, तो यहाँ पर क्या है, ये क्लाउड का आएगा, इधर क्लाउड का आएगा। रिमोट साइट जो ये लिख रहा है आप देख रहे हो थोड़ा सा लाइट फेस में, ये रिमोट साइट लिखा हुआ है। नाउ अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लॉगिन कनेक्ट होने के लिए आपको होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड चाहिए। तो गाइस सिंपल सा है, अगर मैं अपने सिस्टम पे जाता हूँ एंड ये मेरी ऐप सर्विस एग्जीक्यूट हो चुकी है एंड क्लिक ऑन होम, देन अगेन क्लिक ऑन ऐप सर्विसेज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये एक ऐप सर्विस एग्जीक्यूट हो चुकी है। एंड ऐप सर्विस पे एग्जीक्यूशन होने के बाद नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 लाइंस, और यहाँ पे देखिए कि डिफॉल्ट यूआरएल भी आ रहा है इंडिया ऐप। अगर मैं इस ऐप को कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, तो मेरे पास यहाँ पर मेरा इसका डिफॉल्ट पेज ओपन हो जाएगा अभी। ठीक है, तो बेसिक ले रखा है तो काफी थोड़ा स्लो चलेगा ये। तो यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, एक डिप्लॉयमेंट स्लॉट और एक डिप्लॉयमेंट सेंटर। लेकिन डिप्लॉयमेंट स्लॉट और डिप्लॉयमेंट सेंटर से पहले अब मुझे अगर अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मैं सबसे पहले आता हूँ डिप्लॉयमेंट सेंटर पे। एंड हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट का कोड है वो गिट पर रखा हो, ड्रॉप बॉक्स पे रखा हो, गूगल ड्राइव पे रखा हो, वट आपके पास एन नंबर ऑफ सोर्स अवेलेबल है जहां पर आपका कोड रखा रह सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे देखिए सोर्स कोड आ रहा है, तो आपका कोड कहाँ पे रखा हुआ है? गिट पे रखा हुआ है, बिट बकेट, लोकल गिट, अजूर रैपोस या व्हाटएवर इन विच लोकेशन। बट मैं कहता हूँ कि मैं तो एफटीपी क्रेडेंशियल्स यूज करना चाहता हूँ अपने कोड के लिए। तो गाइस नाउ कि आई एम सेलेक्ट एफटीपी, आई एम जस्ट क्लिक ऑन एफटीपी, और जब मैं एफटीपी करूंगा तो नाउ कि यहाँ पर उसने देखिए आपको तीनों चीज दे दी है, एंड पॉइंट, एफटीपी यूजर नेम, पासवर्ड। नाउ चॉइस इज योर कि आप ये 3 यूज कर लो या यू कैन क्रिएट अ न्यू। गॉट इट गाइस? तो आप अगर न्यू भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपना न्यू क्रिएट कर सकते हैं। गाइस इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं तो वो नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मैं यहाँ पर ये डिफॉल्ट ही यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉपी, बट इससे पहले वी नीड अ होस्ट नेम। आई एम जस्ट कॉपी दिस होस्ट नेम एंड come to the FileZilla and paste. Then need a username, so I'm again copy and paste. Then need a password, I'm just click on password. If you can see the password, so you can see encrypted form में है, copy and paste. Then click quick connect, ये ऑटोमेटिकली FTP प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट, देन ओके। तो क्या देखिए यहाँ पर ये जो मेरी कनेक्टिविटी आई है और यहाँ पर आप देख रहे हैं www रूट, तो ये मेरे पास एक वेबसाइट, ये एक डिफॉल्ट पेज है जो इसका आ रहा है, जो कि यहाँ पर हमारे पास ओपन होना चाहिए था बट हो नहीं रहा है ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन। गाइस आई एम शेयर विद यू, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप इस पे क्लिक करके बताइए कि क्या कोई
डिफॉल्ट वेब पेज आपके पास ओपन हो रहा है, मैंने चैट बॉक्स में शेयर करा है आपको। आप चैट बॉक्स में जाके इस यूआरएल लिंक पे क्लिक करिए। चलिए, नहीं भी हो रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि काफी ज्यादा स्लो है गाइस, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैंने लिया हुआ है, तो बेसिक में कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने अपनी कनेक्टिविटी तो कर ली है, बट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नाउ आई एम डिलीट दिस वेब पेज। तो इसका जो डिफॉल्ट वेब पेज है उस पर अजूरे ऐप सर्विस लिखा आएगा और कुछ नहीं आएगा गाइस। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इस डिफॉल्ट वेब पेज को डिलीट करा। और गाइस ये देखना, मैं www रूट के अंदर हूँ, तो पहले आपको रूट सेलेक्ट करना है, देन उसके अंदर का वेब पेज आएगा, सो सिलेक्ट रूट। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो भी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट्स को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सो आई एम जस्ट गो टू द डबल क्लिक एंड यहाँ पर मेरे पास कोई वेबसाइट दिखने ही रही है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड Terraform. So wait, I'm just click on. So application, React employees, data collection. Yeah, so guys ये मेरे पास एक वेबसाइट पड़ी है, मैंने इस पर डबल क्लिक करा। कहाँ पे गई वेबसाइट? 1 minute guys, I'm just come to base machine and double click and click on desktop, download and download man end of the, ये मेरे पास एक हनी वेबसाइट रखी है, कॉपी दिस वेबसाइट एंड आई एम क्रिएट वन फोल्डर, राइट क्लिक और सर यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ गाइस। फोल्डर माई DEMO WEB वेब SITE वेबसाइट, एंड गाइस इसके अंदर मैं ये हनी वाली वेबसाइट पेस्ट कर रहा हूँ, देन राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट करके मैं इस वेबसाइट को अपने पास रख रहा हूँ गाइस। तो ये एक मैंने अपनी वेबसाइट, तो आपके पास देखिए फॉरवर्ड एंड एक्सेस डिनाइड लिखा आ रहा होगा गाइस, एवरीवन। आपने अगर उस यूआरएल पे क्लिक करा है तो आपके पास फॉरवर्ड एंड एक्सेस डिनाइड लिखा आ रहा होगा, यस और नो? मैं दोबारा से डाउनलोड पे Yes, जा sir. रहा हूँ, यहाँ पर एक या तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वेबसाइट डिलीट कर दिया ना। अगेन कॉपी कट कर लेता हूँ, मैं एक और वेबसाइट यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं 2 वेबसाइट सेव कर रहा हूँ अपने पास। माय वेबसाइट कहाँ पे गया? किस वाले फोल्डर में बनाया था? सर डी में ही है। डी में? हम्म, ओके, तो माय डेमो, ओके, हाँ, नाउ पेस्ट।
एंड गाइस ये दो वेबसाइट्स हैं, सो दोनों वेबसाइट्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको और भी दिखाऊंगा, तो वी नीड अ 2 वेबसाइट और शायद 2 से ज्यादा भी जरूरत पड़े। तो नाउ गाइस कि यहाँ पर देखिए दो वेबसाइट्स हैं मेरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फाइलजिला के अंदर जाता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन डी ड्राइव। ये मेरा सी ड्राइव आ रहा है, डी ड्राइव पे गया एंड यहाँ पे फोल्डर लिखा रहा होगा माई डेमो वेबसाइट, और ये दो वेबसाइट हैं, इसमें से हनी वाली वेबसाइट देता हूँ और ये इसका हनी वाली वेबसाइट का पूरा इंटायर कोड है। कंट्रोल ए करता हूँ एंड कंट्रोल ए करने के बाद सिंपली मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर ना ये मेरी एक वेबसाइट आ भी चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इस वाली वेबसाइट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। तो कंप्लीटली यहाँ पे आया एंड यहाँ पे आने के बाद नाउ कि मैंने ये जो मेरी वेबसाइट है कंट्रोल ए करा, बस पूरी की पूरी वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉ करना है। जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉ करा तो आप देखिए यहाँ पर आपकी फाइल ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो फाइल ट्रांसफर हो रही है गाइस, इसका मतलब है कि मेरे फिजिकल सिस्टम से ये जो वेबसाइट है ये मेरे ऐप सर्विसेज पे मूव हो रही है। तो नाउ गाइस कि ये मूव हो गया, इफ यू कैन रिफ्रेश, आप रिफ्रेश करके देखिए तो शायद आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो जाए। तो परफेक्ट वेबसाइट ओपन हो रही है गाइस, तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं पैरेलली अदर सिस्टम पे भी लॉगिन हूँ। तो गाइस कम एंड रीस्टार्ट, तो रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट एग्जीक्यूट हो गई। क्लियर गाइस? एवरीवन इज इट क्लियर? नाउ कि मुझे इसकी जगह कोई दूसरी वेबसाइट एग्जीक्यूट करना है, तो अगेन मैंने सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया यहाँ से वेबसाइट को, और इसकी जगह मैं अब चाहता हूँ कोई दूसरी वेबसाइट। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, ड्रॉल एचटीएमएल पे आता हूँ। सो कंट्रोल ए देन अगेन कॉपी एंड पेस्ट, तो अब देखिए वहीं पर ही मेरी दूसरी वेबसाइट आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी। गाइस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? यस सर। ये सवाल कहाँ पे चले गए वेबसाइट? ओके, इसके अंदर मैंने भेज दी, तो इसके अंदर नहीं भेजनी थी मुझे, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर भेजूंगा तो आप अगर रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे तो ये मेरे को एरर देगी, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, लोकेशन, कि आप जो वेबसाइट है वो आपको www रूट के अंदर भेजनी है। तो यहाँ से मैं दोबारा से इसको एक बार और दोबारा से रिपीट करता हूँ एंड तो क्योंकि लिनक्स है तो लिनक्स के अंदर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, लोकेशन। नाउ इफ आई एम अगेन रिफ्रेश, तो चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब मेरे पास दूसरी वेबसाइट है। क्लियर गाइस, हाउ टू एग्जीक्यूट अ वेबसाइट थ्रू अ ऐप सर्विसेज? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप मल्टीपल वेबसाइट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप कहते ना कि हर बार एक नई वेब सर्विसेज बनाने के लिए वो करें। सो कहते ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है, और मैंने बोला कि लाइक कि 10-10 यानी कि अभी 10-6 हो रहे हैं, 10-10 पर आपकी ये वेबसाइट चेंज हो जाए। ठीक है, सो अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे 5 मिनट के बाद मेरी नई वेबसाइट इसके अंदर आ जाए, तो मेरी वेबसाइट कॉपी पेस्ट तो मैं बार बार नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम एड अ स्लॉट, मैं यहाँ पर स्लॉट का यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे स्लॉट्स का यूज करूंगा गाइस, तो आई एम जस्ट सिंपली गो बैक टू ऐप सर्विसेज, और जब मैं यहाँ पे ऐप सर्विस पे जाऊंगा तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉयमेंट स्लॉट। डिप्लॉयमेंट स्लॉट का मतलब है कि आप अपनी इसी वेबसाइट के अंदर, दिस इज ऐप सर्विस 1, आप यहाँ पर एक और वेबसाइट ऐड कर सकते हो। आप इसके अंदर और भी वेबसाइट्स को मल्टीपल स्लॉट्स लगा सकते हो। अब यानी क्या करा, आपने एक ही ऐप के अंदर 4 स्लॉट्स लगा दिए, लाइक कि ये आपका प्राइमरी स्लॉट हो गया, लाइक स्लॉट 1 S1, ये आपका स्लॉट 1 हो गया गाइस, इट्स अ स्लॉट 2,
ये आपका S2 स्लॉट हो गया, ये S3 हो गया, ये आपका S4 हो गया। तो आप इनमें से कौन सी वेबसाइट पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप पहले से ही वेबसाइट्स को ऐड करके रख सकते हैं और आप वैन में जो भी वेबसाइट को पब्लिश करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाउ टू ऐड स्लॉट, बट एक चीज ध्यान रखना गाइस कि आज जो स्लॉट है ना वो आपका बेसिक प्लान के अंदर नहीं आता है। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जो बेसिक प्लान के अंदर नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने अपनी ऐप सर्विस बनाई है लाइक इंडिया ICCP वेब ऐप, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नाउ यू कैन अपलोड यानी कि अपडेट अ स्लॉट। तो जब आप यहाँ पे स्लॉट्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉयमेंट स्लॉट। तो यहाँ पे स्लॉट ऐड करने के ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था अपग्रेड टू अ स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान्स टू ऐड अ स्लॉट, क्योंकि स्लॉट्स का मतलब है वो आपको काफी सारे एडिशनल फीचर देता है, लाइक का कि अगर हो सकता है कि लोड इंक्रीज होने की वजह से आपकी ऐप सर्विस क्रैश हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा स्लॉट लोगे ना कि जिसमें आपको हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट हो। यस और नो एवरीवन? तो सेम एज अपग्रेड अ स्टैंडर्ड, तो मैं यहाँ पे अपग्रेड कर रहा हूँ एंड मैं अपना हार्डवेयर जब यहाँ पे गाइस अपग्रेड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपग्रेड करने में मैं यहाँ पर जा रहा हूँ लाइक का B3 या मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपना B2 पर। तो B2 वाला मैं यहाँ पर अपना प्लान ले रहा हूँ, ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट B2 में भी नहीं आएगा, मेरा यहाँ पर आएगा प्रीमियम। कोई बताएगा गाइस कौन सा लेना है? ज्यादा हायर भी नहीं जाना आप, स्टैंडर्ड प्रीमियम। तो बेसिक B3 गाइस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ अपना प्लान एंड सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ पे अपना ये प्लान सिलेक्ट करा है गाइस, बेसिक B3। तो मैं देखता हूँ कि क्या वो फीचर्स मुझे बेसिक B3 में मिलते हैं या नहीं मिलते। तो गाइस देखिए यहाँ पे यानी कि बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक प्लान के अंदर तो मेरे पास कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स अजूरे नहीं दे रहा है। नाउ आई एम जस्ट कम टू अगेन अपग्रेड। तो मेरा था 210 यहाँ पे कहीं दिख रहा है। ये था सर प्रीमियम प्रीमियम V2 P1 V2 प्रीमियम V2 P1, हाँ 210। तो अप्रोक्सीमेटली, तो गैस मैं ये प्रीमियम ले रहा हूँ इसका, और प्रीमियम में जाने के बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं अपग्रेड एंड सिलेक्ट and go back to deployment slot, refresh। तो गैस देखिए यहाँ पर इन्होंने मुझे क्या दे दिया, ऑप्शंस दे दिए। तो अभी दूसरा वो बता भी रहा है कि आपकी एक वेबसाइट रनिंग और 100% ट्रैफिक आपका कहाँ हो रहा है, उस पर मूव हो रहा है। आप अपने ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, सारी चीज 1 by 1 पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ऑफर मिला है कि विद इन 5 मिनट्स में आपका एक सेल स्टार्ट होने वाली है। अभी हमारे पास डॉर और पैट एंड एनिमल्स वाली वेबसाइट ओपन हो रही है गाइस। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है गाइस। नाउ आई एम ऐड अ स्लॉट्स, और ऐड अ स्लॉट्स में जाके मैं अपनी एक और वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ लाइक ICCP इंडिया ICCP वेब 2। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दिया है इंडिया ICCP वेब 2 एंड ऐड। तो डू नॉट क्लोन कर दिया कि पहली वाली वेबसाइट की कोई क्लोनिंग नहीं करनी है। अब सेम उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जिस तरीके से मैंने फाइलजिला से
अपने स्लॉट 1 यानी कि प्राइमरी को एक्सेस करा था, उसी तरीके से जब ये मेरे पास बन जाएगी तो ये क्या करेगा, ये इंडिया आईसीसीपी वेब 1 के अंदर मुझे आईसीसीपी वेब 2 और एड ऑन करके दे देगा, यानी कि मेरे को एक स्लॉट और एड ऑन करके दे देगा, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने करा है कि 1 के अंदर 2 को एड ऑन करके देगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने चाहा कि अब 1 को नहीं, मैं 2 को पब्लिश करना चाहता हूँ, तो उसने क्या करा, यहाँ पर मेरे को 2 को ऐड करके दे देगा 1 के अंदर। तो आईसीसीपी वेब 1 मेरा फर्स्ट डॉट का नाम है और आईसीसीपी 2 मैंने इसका नाम रखा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि स्वैप करना, क्योंकि अभी आपके पास जो वेबसाइट है यूआरएल कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेरी वेबसाइट चेंज होगी। तो क्लोज, और गाइस देखिए यहाँ पर आईसीसीपी वेब 1 के अंदर आईसीसीपी वेब 2 उसने मेरे को दे दिया है, बट ट्रैफिक कितना जा रहा है इस पे 0%। नाउ राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद या फिर इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मेरा ये ओपन हो गया है। अब ये आईसीसीपी वेब 2 पर हो, इसका यूआरएल आप देखिए अलग है। अगर मैं इसके यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो सेम वही डिफॉल्ट पेज तो होगा जो वहां पर कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करना चाहता हूँ। सो सेम एज आई क्लिक ऑन हियर, देन अगेन गो टू द डिप्लॉयमेंट सेंटर ऑफ वेब सर्वर 2। से यहाँ पे एप्लीकेशन वेब 2 के अंदर है, तो यहाँ पे जो भी सारा काम आ रहा है वेब 2 के अंदर आएगा। सेम मैं वही एफटीपी एक्सेस करना चाहता हूँ वेब 2 का भी, तो एफटीपी क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे देखिए इस बार एफटीपी क्रेडेंशियल में यूजर नेम क्या आ रहा है, इंडिया वेब 1 अंडरस्कोर वेब 2। तो नाउ कॉपी द यूजर नेम and open in FileZilla. Then paste the URL, then endpoint, यानी कि host name is the endpoint, and password. So this is a password. Copy this password and paste, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट्स के अंदर हमें न्यू वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वेब पेज इसका ओपन आ चुका है। नाउ ये देखिए ये इसका डिफॉल्ट वेब पेज है। क्लियर गाइस? तो देखिए एक का आ रहा है इंडिया वेब 1 और दूसरे का नाम क्या आ रहा है, इंडिया वेब 1 हाइफन वेब 2। तो वेब 2 पर एक डिफॉल्ट इसका वेब पेज आ रहा है। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर, यहाँ पर मैंने इसको एक्सेस कर लिया। नाउ कि अगर मैं इसके वेब पेज को डिलीट कर देता हूँ तो इट गिव यू द एरर। अभी आपको यहाँ पर एरर देना स्टार्ट कर देगा। आई एम रिफ्रेश एंड नाउ आई एम अपलोड अ वेबसाइट। अब मैं यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग वेबसाइट, तो मैं यहाँ पर हनी वाली वेबसाइट गाइस अपलोड कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल ए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। अब गाइस जैसे मैंने वेबसाइट को एग्जीक्यूट करा, नाउ यू कैन जस्ट रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास दोनों वेबसाइट्स यहाँ पर पब्लिश हो गए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों वेबसाइट्स का यूआरएल अलग अलग है। यस और नो? एक का यूआरएल है web1.azurewebsite.net और एक का यूआरएल है web2.azurewebsite.net। यस और नो गाइस? गॉटन माय पॉइंट एवरीवन? जी नाउ कि मेरे पास यहाँ पे अब ऑप्शन क्या आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी इसी वेब 1 वाली वेबसाइट पर ही वेब 2 वाली आ जाए। सो मेरे पास क्या है, आप क्या करते, आप इस वेबसाइट को डिलीट करते, मैं कहता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आए उसके बाद चेंज हो जाए, या 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए। सो सिंपल सा है, मैंने पहले से ही यहाँ पे स्लॉट्स क्या कर दिए, एड ऑन करके रख दिए। मैंने यहाँ पे स्लॉट्स पहले से ही क्या कर दिए, एड ऑन करके रख दिए। अगर मैं यहाँ पे इंडिया वेबसाइट 1 पर आता हूँ, होम पे आता हूँ, तो होम पे ये आपको नहीं दिखेंगी दो वेबसाइट, होम पर आपको ये एक ही वेबसाइट दिखेगी, उसी के अंदर हमने क्या करा, स्लॉट ऐड करा रखे। तो अब आप चाहते हैं कि आपके पास आ जाए, तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है स्वैप का। गाइस ये स्वैप का ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आपके पास एक से ज्यादा स्लॉट्स होंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक करा स्वैप, तो अब स्वैप किसके साथ होना चाहता है, 1 2 के साथ। तो टारगेट क्या है, ये है, सोर्स मेरी ये है कि मैं चाहता हूँ सोर्स मेरे टारगेट के साथ स्वैप हो जाए। एंड नाउ स्वैप पे मैंने क्लिक कर दिया।
तो जैसे ही मैंने वेबसाइट को स्वैपिंग करा है, तो अब क्या होगा, जो 2 वाली वेबसाइट है वो 1 पे आ जाएगी और 1 वाली जो वेबसाइट है वो 2 पर मूव हो जाएगी। गॉट इट गाइस? अब मैंने अगर आपको 1 का ही यूआरएल शेयर करा हुआ है, 2 का करा ही नहीं है, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वैपिंग का बेनिफिट क्या है कि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब भी मुझे वेबसाइट करनी है, कि लाइक एक बिग बिलियन डे चल रहा है, उन्होंने कहा रात को 12 बजे 50% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स उस समय चेंजेस करेंगे ना, पहले से वो सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट करके रखते हैं, सिर्फ यहाँ पर स्वैपिंग का या रिप्लेसिंग का ऑप्शंस का वो यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्वैपिंग करी है, और स्वैपिंग करने के बाद नाउ की चॉइस इज योर, कि अब आप जो यूआरएल मैंने आपको दिया हुआ था पहले, आप उस पर क्लिक करिए और चेक करके देखिए कि क्या आपकी वेबसाइट स्वैप हो गई या नहीं हुई, हनी वाली। तो क्या देखिए, मैं यहाँ पर ही आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास हनी वाली वेबसाइट अब इसी पर विजिबल होगी। और अगर मैं अब देखिए स्वैप 2 यानी कि मैं अपने स्लॉट 2 वाले पे काम करता हूँ, सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड ऐप सर्विसेज पर ही जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को दोबारा से स्वैप करनी है, तो सोर्स नेम मेरा ये है वेबसाइट का, मैं दोबारा से यहाँ पर स्वैप करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से भी स्वैप कर लूंगा। तो जितनी बार मैं स्वैप करूंगा उतनी बार क्या होगी, मेरी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। गाइस क्लियर माय पॉइंट? इफ यू कैन सी कि हो गई यहाँ पर चेंज। एवरीवन प्लीज रिप्लाई गाइस। नाउ जी मैं सर। दोबारा से स्वैप करता हूँ, तो दोबारा से मैं स्वैप करूंगा तो फिर से मेरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। तो स्वैपिंग का ये बेनिफिट है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नाउ सर जब तक हम स्वैप नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सेट है वही चलेगी। हाँ वही चलेगी। लाइक अभी स्वैपिंग आपने पहले कर रखा था, वो हनी वाली वेबसाइट खुल रही थी, तो अभी जब आप दोबारा कर रहे हो, अगर ना करे तो वो हनी वाला ही रहेगा ना? हनी वाला ही रहेगा ना, स्वैपिंग जब तक आप नहीं करोगे जब तक वही पब्लिश रहेगी ना, अपने आप थोड़ी ना अधूरे कर देगा। ठीक है। इससे बेनिफिट क्या है ना, देखिए आप डेली रूटीन में आपको कोई भी चेंजेस है या कोई ऑफर है या कुछ भी करना है, तो आप इजीली इन चीजों को मैनेज कर सकते हो। होप सो गाइस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू क्रिएट ऐप सर्विसेज। ऐप सर्विसेज क्या होती हैं, लाइक प्लान्स उसके क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज दी जाती हैं, एंड नाउ स्लॉट्स का हम यूज क्यों करते हैं। होप सो ये क्लियर होगा। एंड डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पर जब मैंने ऐप सर्विसेज करी, तो इस ऐप सर्विसेज के अंदर ना तो मैंने कोई एनएसजी क्रिएट करा, ना ही मैंने कोई वीनेट क्रिएट करा, ना ही कोई सबनेट क्रिएट करा, ना ही कोई वर्चुअल मशीन बनाई, ना ही कोई इमेज, ना ही कोई पब्लिक आईपी। तो एवरीथिंग इज मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। बट ऐप सर्विस के अंदर मुझे कोई भी एप्लीकेशन में कर रहा है, इससे बेनिफिट क्या है, मुझे ना तो कोई वेब सर्विस का अपाची इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ी, ना आईआईएस इंस्टॉल करने की पड़ी, किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ी। सो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने दोबारा से स्वैप करा और फिर से मेरी वही वेबसाइट आ गई। तो बट आपको पता है गाइस, इट्स अ वेरी कॉस्टली सर्विस, क्योंकि आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज प्लस जीएसटी इसमें अलग से एड ऑन होगा। तो आप ये वाली लैब करने के बाद इसको डिलीट कर दें। देखिए काफी सारे स्टूडेंट जब इस लैब को करेंगे तो उनकी लैब ये होगी नहीं उनके पोर्टल से। गॉट इट माय पॉइंट? रीजन है, क्या रीजन है वो आप लोगों को पता लग जाएगा, आप पहले खुद से करना, मैं बता नहीं रहा हूँ, कल बताऊंगा। चलिए गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर, इतना काफी है।